दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वन डे एग्जाम विद सौरभ में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विषम दिन ज्ञात करना, याद करना नहीं, ज्ञात करना, है ना। विषम दिनों का पता लगाना, कैसे हम विषम दिन ज्ञात करेंगे। तो विषम दिन से पहले हम आपको ये सजेशन देंगे कि आप जो लीप वर्ष वाला वीडियो है उससे आप थोड़ा सा लीप वर्ष निकालना सीख लीजिए। इसके बाद जब आप विषम दिन देखेंगे तो आपको चीज़ें और बेहतर समझ में आएंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 15 दिनों में 15 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन होंगे, विषम दिन होंगे 15 दिनों में कितने होंगे। तो विषम दिन की जब बात करें तो आपको सीधा सीधा करना है क्या, 7 से भाग देना है। अब यहाँ हमें भागफल से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे शेषफल से मतलब है। जैसे 7 दूनी 14, 2 पूरा पूरा बढ़ जाएगा और रिमाइंडर यानी जो शेषफल बचेगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है ना। जब आप भाग दे करके देखोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 बचेगा तो विषम दिनों की संख्या यहाँ कितनी हो गई, 1 विषम। जैसे 15 दिनों में कितने विषम दिन, तो 1 विषम दिन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे हम बात करें कि महीनों का, मंथ्स का, तो कुछ महीने में आपके दिन होते हैं 31 और कुछ महीने में दिन होते हैं 30। और जो फरवरी होता है कभी 28 का होता है और कभी 29 का होता है। तो जैसे अगर हम बात करें कि जैसे कोई महीना है वो 31 का महीना है, जब 31 दिन का महीना होगा तो उसमें विषम दिन कैसे पता लगे कितना होगा, तो हम 7 से भाग देंगे और 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा, 3, यानी रिमाइंडर 3 बचा। तो इसका मतलब है कि जो 31 दिन के होंगे महीने उसमें विषम दिनों की संख्या होगी 3। कितनी, 3। चलिए अब हम ये देखते हैं कि जो 30 दिन का महीना होगा उसमें कितने विषम दिन होंगे। तो कुछ नहीं करना आपको, सेम वही प्रोसेस, 7 से भाग देना है, 7 चौक 28, कितना बच जाएगा रिमाइंडर, 2। यानी कि जो 30 दिन का महीना है उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक। अब जैसे जो आपका 28 दिन का महीना होगा उसमें क्या होगा, देखिए 28 दिन का जब महीना होगा तो आप यहाँ 28 लिखोगे और 7 से भाग दोगे, यानी कि वहाँ पे 28 दिन के महीने में विषम दिनों की संख्या 0 और 29 दिन के महीना अगर जब रहेगा तो विषम दिनों की संख्या कितनी, 1। ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि जैसे जनवरी का महीना है, जनवरी का महीना 31 दिन का होता है तो विषम दिन कितने हो जाएंगे, 3। फरवरी का महीने में अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो विषम दिन 0। मार्च का महीना 31 दिन का होता है तो ओड डेज कितने, 3। अप्रैल का महीना कितने दिन का, 30 दिन का, तो ओड डेज कितने, 2। ठीक है। अप्रैल के बाद मई, मई कितने का, तो 31 का। जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। तो आप समझ जाओगे 3 ओड डेज, 2 ओड डेज, 3 3। ठीक। अब सितंबर 30 का, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो सारे महीने का आपको ओड डेज पता लग गए ना। यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ पे 3 ओड डेज। तो पूरे महीने का ओड डेज आपको लगभग याद हो चुका है। ठीक है। फिर हम चलते हैं आगे। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 1 ईयर में, अगर ईयर कैसा हो, साधारण वर्ष हो, ऑर्डिनरी हो। ऑर्डिनरी जब होता है, साधारण जब होता है तो कितने दिन होते हैं उसमें, 365 दिन। तो एक साल में कितने लीप वर्ष, कितने ओड डेज विषम दिन होते हैं, तो कितने से भाग देंगे, 7 से। 7 पंजे 35, 1 बचा और 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा, 1। यानी कि एक ऑर्डिनरी ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी, 1 विषम दिन। और अगर वही ईयर हो लीप वर्ष, लीप ईयर में
विषम दिन कितना, तो उधर दिन कितना होता है, 366 दिन होता है लीप वर्ष में। तो जाहिर सी बात है 7 से भाग दे तो 7 पंजे 35, बचा 1, 6 लिखा, और 7 दूनी कितना होता है 14, रिमाइंडर कितना आया, शेषफल आया 2। यानी कि एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2। ठीक है, लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 और ऑर्डिनरी ईयर में विषम दिनों की संख्या कितना, 1। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि 100 सालों में, 100 वर्षों में कितना विषम दिन होगा, कितना विषम दिन होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर 100 साल को पूरा हम ऑर्डिनरी ईयर माने, साधारण वर्ष माने, तो भाई एक साल में एक विषम दिन। तो ऐसे भाई 100 साल में कितना विषम दिन, 100 सालों में 100 विषम दिन। लेकिन भाई 100 साल पूरा साधारण वर्ष तो होगा नहीं, तो इसके लिए कुछ लीप वर्ष भी होगा। तो इससे पहले लीप ईयर वाले कॉन्सेप्ट में हमने सीखा था कि 100 सालों में 24 लीप ईयर होते हैं, 100 सालों में 24 लीप ईयर होते हैं। तो 100 सालों में विषम दिन कितने होंगे, 100 तो साधारण विषम दिन और 24 लीप ईयर वाला विषम दिन। ठीक है, तो कुल मिला के हो गए कितने, 124। अब 124 में आपको क्या करना है, 7 से भाग देना है, 7 एकम 7, 7 5 12। ठीक, अब फिर 7 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 7 सत्ते 49, बचा कितना 5, यानी कि रिमाइंडर 5 बचा। इसका अर्थ ये हुआ कि 100 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी, 100 सालों में विषम दिनों की संख्या हुई 5। इसी तरीके से हम 200 सालों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है कि 200 सालों में अगर साधारण वर्ष है मान लो पूरा, तो विषम दिन कितना 200। ऐसा इसलिए हमने 200 किया क्योंकि एक साल में एक विषम दिन, तो 2 साल में 2 विषम दिन, 3 साल में 3 विषम दिन, ऐसे ही 200 साल में 200 विषम दिन। लेकिन 200 सालों में लीप ईयर भी तो आएगा, तो लीप ईयर कितना आएगा, तो 200 सालों में मैंने आपको बताया था लीप वर्ष वाले कॉन्सेप्ट में कि 48 विषम दिन होते हैं। ठीक, लीप वर्ष होते हैं 200 सालों में, लीप वर्ष कितने 48 लीप वर्ष। जिसने ये वीडियो लीप वर्ष वाला नहीं देखा है तो एक बार आप जाके उसको पहले देख लीजिए, और तब ये वाला कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि टोटल कितने हो गए 248। अब तो 248 में आपको क्या करना है, 7 से भाग देना है। जब आप 7 से भाग दोगे तो 7 तियाँ 21, 3, 7 पंजे 35, कितना बचा 3 बचा, रिमाइंडर 3। इसका अर्थ ये हुआ कि 200 सालों में कितने विषम दिन, तो 3 विषम दिन। ठीक है, चलिए 100 सालों में 5 विषम दिन, 200 सालों में 3 विषम दिन। अब हम ये जानेंगे कि 300 सालों में कितना विषम दिन, 300 वर्षों में ओड डेज कितना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भाई 300 सालों में 300, मान लो 300 साल पूरे ऑर्डिनरी ईयर हैं, तो आपको लीप वर्ष में 300 दिन विषम दिन मिलेंगे। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब साधारण हो, तो इसमें क्या होगा, कुछ कैसे होंगे, लीप वर्ष भी होंगे। तो 300 सालों में कितना लीप ईयर, तो आपने ये सीखा था कि 300 सालों में 72 लीप वर्ष। तो टोटल कितने हो गए 372। अब देखिए 372 में हम विषम दिनों की संख्या, कुल विषम दिनों की संख्या ये ज्ञात करें तो 7 से भाग देंगे, तो 7 पंजे 35, कितना बचा 2, और 7 तियाँ 21, यानी कि शेषफल जो रिमाइंडर बचा वो 1 बचा। इसका मतलब कि 300 सालों में विषम दिनों की संख्या 1। तो अभी तक हमने ये जान लिया है कि 100 सालों में विषम दिनों की संख्या 5, 200 सालों में विषम दिनों की संख्या 3 और 300 सालों में विषम दिनों की संख्या 1। अब हम ये जाने कि भाई 400 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो 400 सालों में हम आपको बताएं, तो मान लो 400 पूरे साधारण वर्ष है मान लो, तो कितने विषम दिन 400 विषम दिन। अब इसमें लीप वर्ष भी होंगे, तो लीप वर्ष 400 सालों में मैंने आपको बताया था कि 97 लीप वर्ष होते हैं 400 सालों में। तो टोटल कितने हो गए 497। तो अब इसमें हमको क्या करना है, 7 से भाग देना है, 7 सते 49, कुछ नहीं बचा,
7 एकम 7, कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब है कि 400 सालों में विषम दिनों की संख्या 0। तो अब यही चीज़ आपको याद रखना है। याद क्या रखना है कि 100 सालों में कितने विषम दिन हैं, 200 सालों में कितने विषम दिन हैं, 300 सालों में कितने विषम दिन हैं और 400 सालों में कितने विषम दिन हैं। अगर ये आपको याद है तो आप बड़े से बड़े प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम आगे बात करें कि अगर हम 1700 साल वर्षों में कितने विषम दिन हैं, बात करें कितने 1700 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन होंगे। तो इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 400 गुणे 4 कितना हो गया 1600 और प्लस 100। ठीक भाई, 400 का मल्टीपल जितना भी होगा उसमें विषम दिन क्या 0। 100 में आपने सीखा था विषम दिन 5। तो ओवरऑल विषम दिन, कुल विषम दिन कितना बच गया लास्ट में फाइनली 5। यानी 1700 सालों में कितने विषम दिन, तो 5 विषम दिन। फिर ऐसे ही हम चलते हैं, ये देखते हैं कि 1765 वर्षों में कितना विषम दिन, 1765 वर्षों में कितना विषम दिन। तो ये टुकड़े करने आपको आने चाहिए। कैसे, जैसे 1600 प्लस 100 कितना 1700 और फिर 65, तो बन गया 1765। ठीक ना, 1765 बन गया। अब इसमें क्या करना है आपको, विषम दिनों की संख्या बतानी है। तो विषम दिनों की संख्या भाई 1600 तक तो 0, और 100 में अगर विषम दिन की अगर हम बात करें तो 100 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 5। अब यही आपको 65 में विषम दिनों की, 65 सालों में विषम दिन की संख्या बात करनी है। तो 65 में विषम दिन तो आप समझ लो 65, या आप 7 से भाग भी दे सकते हो। लेकिन 65 सालों में कुछ लीप वर्ष भी आएंगे। तो 65 सालों में लीप वर्ष कितना आएगा, तो क्या करोगे, इस 65 में आप 4 से भाग दे करके लीप वर्ष पता लगाओगे। 4 एकम 4 और 4 छंग 24, है ना। कितने विषम दिन लीप वर्ष, तो 16। तो इस 16 को भी हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को हम ऐड करके 7 से भाग दे दें। तो 65 और 5 70, 10 80 6 86। आपको क्या करना है, 86 में भाग देना है कितने से, 7 से। 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, बचा कितना 6, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 2। यानी 1765 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम ये देखते हैं 1923 वर्षों में कितने विषम दिन आएंगे। 1923 वर्षों में कितने ओड डेज यानी विषम दिन आएंगे। तो बस यही हमें टुकड़ा करना आना चाहिए। जैसे 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 1600, 1600 300 कितना हो गया 16 3 1900, और फिर 23 साल, 23 साल में कुछ लीप वर्ष भी आएंगे, वो हमें पता करना है। ठीक है, 1600 सालों में विषम दिन 0, 300 सालों में विषम दिन 1, 23 सालों में, अगर इसमें अगर हम 7 से भाग दे दें तो 7 तियाँ 21 और 2 23 यानी 2। और लीप वर्ष की बात करें 23 सालों में कितना लीप वर्ष, 23 सालों में कितना लीप वर्ष, तो क्या करेंगे 4 से भाग देंगे और 4 पंजे 20, 5 विषम दिन। तो आप देखिए 5 2 7 और 1 8, टोटल 8 हो गया। तो 8 में जब आप 7 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल 1 आएगा। यानी कि विषम दिनों की संख्या 1923 दिनों में कितना है, 1 विषम दिन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हम ये देखते हैं कि भाई 1485 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी, 1485 वर्षों में विषम दिन कितना। तो आपको क्या करना है, 400 गुणे 3, 4 तिहाई 1200, 1200 और 200 कितना 1400, और फिर 85 साल, और 85 साल में कितना लीप वर्ष आएगा वो। तो अब भाई 1200 सालों में आपका 0, 200 सालों में कितना 3, 85 सालों में कितना, तो चाहे तो आप 85 कर लो, चाहे 7 से भाग दे दो यहीं पे। 7 एकम 7, 1 एक्स्ट्रा है, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी विषम दिन कितना बचा, 1 बचा। यानी 85 में जब आप 7 से भाग दोगे तो विषम दिनों की संख्या यानी शेषफल जो आएगा वो 1 आएगा।
ठीक है। अब इसमें हम लीप वर्ष पता करें कि 85 साल में कितना लीप वर्ष होता है। तो 85 साल में लीप वर्ष पता करने के लिए हम 4 से भाग देंगे, तो 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, कितना आ जाएगा 21। लीप कितना आ गया 21। तो अब 21 है तो भाई इसमें ओड डेज बिल्कुल नहीं, क्योंकि 7 या 21 पूरा पूरा कट जाएगा। बचा क्या, एक 3 बचा है और एक 4 बचा है। तो यानी इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी, 4 विषम दिन। ठीक है। तो इस तरीके से आप विषम दिनों की संख्या ज्ञात करोगे। चलो एक प्रश्न और देख लेते हैं विषम दिनों पर आधारित। यानी 2570 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। तो आपको क्या करना है, 400 के मल्टीपल में 6, 4 छंग 2400, 2400 प्लस 2400 में एक जोड़ा तो 2500, और फिर 70 वर्ष, और 70 वर्ष में कितना लीप आएगा वो। ठीक। तो यहाँ तक का मामला आपका 0। 100 सालों में कितना 5, 70 सालों में अगर 7 से जैसे हम भाग दे देंगे तुरंत आपका क्या आ जाएगा 0। 70 सालों में लीप ईयर कितना आ जाएगा, 70 सालों में लीप ईयर पता करने के लिए आपको 4 से भाग देना है। तो 4 एकम 4, बचा कितना आपका 1, 4 3 7 ना, तो 3 बचा, और 4 सते 28, कितना लीप वर्ष आ जाएगा 17 लीप वर्ष। तो 17 और 5 22, और 22 में जब आप 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो इसका मतलब 2570 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी, 1। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बताना, फिर हम एक दूसरी वीडियो आपके लिए बना देंगे। ठीक है। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।